जिला जैस्मिन नाच बढ़ते हैं खबरों की तरफ और मांझी के तापे में किसान संगोष्ठी का आयोजन। किसानों को दी गई सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी। और मांझी प्रखंड के इचादाग पंचायत के तापे में बुधवार को कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभियान के तहत किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां जिला एग्रीकल्चर ऑफिसर राजेश कुमार और प्रधान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अजीत सिंह शामिल हुए। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर ने सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाए जा रहे लाभकारी योजनाओं की जानकारी दिए और बताया कि किसानों को चाहिए कि बरसात के मौसम में अगर वर्षा नहीं होती है तो किसान अपने खेतों में वैकल्पिक खेती कर सकते हैं। किसान अपने खेतों में अरहर, उड़द, मोड़वा या सब्जी लगा सकते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि किसानों को मायूस नहीं होना चाहिए। अपने खेतों में अभी उन चीजों को लगाएं जिससे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके। धान की खेती कैसे करें, इसकी विस्तृत पूर्वक जानकारी दी गई। वहीं उन्होंने केसीसी लोन, प्रधानमंत्री किसान योजना की जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी योजनाओं का ग्रामीण लाभ उठाए। किसानों के द्वारा लगाए गए धान की खेती अगर सही नहीं होती है तो सरकार उसका मुआवजा देगी, लेकिन इसके लिए किसानों को अपनी खेती का निबंधन कराना पड़ेगा। मौके पर किसानों को एनएससी कंपनी का सब्जी का बीज वितरण किया गया। वहीं ग्रामीणों ने अधिकारियों को बताया कि सुखाड़ की स्थिति है, ऐसे में किसान कैसे धान लगाए। वहीं किसान मित्र बबीता देवी ने बताया कि गांव स्तर पर छोटे छोटे किसानों को सब्जी बेचने में काफी दिक्कत हो रही है, इसके लिए बाजार उपलब्ध कराया जाए। किसानों को कभी कभी तो सब्जी उगाने के बाद किसानों द्वारा लगाया हुआ पैसा तक नहीं आता है। मौके पर प्रखंड बीटीएम मुन्नी कुजूर, प्रदीप सरकार, प्रगतिशील किसान राजेश्वर महतो सहित क्षेत्र के अन्य किसान उपस्थित हुए। जैसा देख रहे हैं कि जो पूरे राज्य की स्थिति देख रहे हैं कि वर्षा पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है और धान का आच्छादन कम है। तो विभागीय निर्देश के आलोक में माननीय मंत्री, कृषि सचिव एवं डायरेक्टर एग्रीकल्चर उनके निर्देश के आलोक में हम लोग अभी मतलब हर पंचायत में किसानों को वैकल्पिक खेती के उपाय के लिए जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कृषक गोष्ठी के माध्यम से, जिसमें विभागीय योजनाओं की जानकारी के साथ साथ अभी क्या करना चाहिए, बारिश कम हो तो क्या करना चाहिए, क्या फसल लेना चाहिए, इसके लिए लोग तब प्रतिदिन कहीं ना कहीं कार्यक्रम कर रहे हैं। और सभी प्रखंड स्तर पर अधिकारी बोला गया है कि पंचायत स्तर पर कार्यक्रम करके किसानों में व्यापक इसका प्रचार प्रसार किया जाए कि है ना ऐसी परिस्थिति उन्हें क्या करना चाहिए। निश्चित तौर पर वर्षा कम हुई है और अभी जो इस महीने भी जो वर्षा 339 मिलीमीटर वर्षा के अगेंस्ट में अभी तक लगभग 150 मिलीमीटर वर्षा हुई है, तो अभी 50% डेफिसिट में इस महीने भी है। अभी 3-4 दिन बचा हुआ है और माझी में से कुछ बेहतर स्थिति है और उम्मीद करते हैं कि अगर इस सप्ताह में अगर बारिश अगर अच्छी होती है तो रोपा किसान कर पाएंगे। तो हम दुआ करेंगे कि किसानों का फसल ठीक रहे और अच्छे से सब। विकल्प अभी लोगों को दलहन तेलहन पे शिफ्ट करना पड़ेगा। दलहन तेलहन पे जैसे अरहर कर सकते हैं, मूंग कर सकते हैं, तेलहन में सरगुजा कर सकते हैं, दलहन में कुल्थी कर सकते हैं। कोर्स सीरियल में हम लोग अगर मोटे अनाज की बात करें तो मरुआ पे जा सकते हैं, मक्का पे जा सकते हैं। तो ये सब है कि ये सब विकल्प है, ये सब करने के लिए। 2-1 में जहाँ पानी है वहाँ धान की खेती करें, उसके ऊपर में जहाँ सब्जी भाव ले लेता है हम लोग सब्जी को ही प्रमोट कर रहे हैं। इसलिए कुछ हम लोग ने विभाग की तरफ से कुछ निःशुल्क सब्जी बीज का वितरण भी हम लोग जगह जगह कर रहे हैं ताकि है ना किसानों को इसका लाभ। अभी जैसा अभी हम लोग यहाँ थे तो ये बात आई सामने कि बड़े किसान या मझोले किसान को बाजार की व्यवस्था मिल जा रही है, छोटे किसान को मिल जा रही है। तो अभी हम लोगों ने सलाह दिया, बल्कि बड़े जो यहाँ पर कुछ बड़े किसान मौजूद थे उन्होंने कहा है कि हमारे साथ आप जुड़ जाइए। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि जो बड़े व्यापारियों के साथ लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ जहाँ एक कलेक्शन सेंटर हो वहाँ पे आप भी अपना लग जाइए ताकि आपका भी उत्पाद बाहर तक जा सके। एक्चुअली बाजार व्यवस्था कंप्लीट निजी व्यक्ति के हाथ में होता है। हम लोग जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं परंतु डेफिनेटली जितनी प्रगति होनी चाहिए उतना नहीं है। और माझी चूँकि ये सब्जी बहुल इलाका है और यहाँ काफ़ी संख्या में बाहर के व्यापारी भी आते हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो पैसा जो किसानों को साल में 3 बार 2-2 हज़ार की तरफ से 6 हज़ार रुपये आ रहा है, इसमें अब 2 चीज़ कंपलसरी हो गया है कि किसानों को अपना KYC कराना आवश्यक है, जो 31 जुलाई के पहले करना है। अभी हम लोगों ने सभी से अनुरोध भी किया, सभी कार्यक्रम में कहते हैं कि अपना KYC प्रज्ञा केंद्र पर जाकर करा लें। साथ ही उनके भूमि का जो अभिलेख है उसका भी अपलोड सत्यापन होकर अपलोड होना, ये भी अंचल कार्यालय से करना है। ये दोनों चीज़ करा लें ताकि उनका जो भारत सरकार जो किस्त आ रहे हैं ये उनको
मिलता रहे। एक और महत्वपूर्ण जो अभी राज्य सरकार ने लॉन्च किया है झारखंड राज्य फसल राहत योजना, इसके तहत किसानों का निबंधन प्रज्ञा केंद्र में होना है, ताकि है ना फसल क्षति होने पे अगर 50% से कम क्षति होती है तो किसानों को है ना 3,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अधिकतम 5 एकड़ के लिए 15,000 एवं 50% से अधिक क्षति होने पर 4,000 रुपये प्रति एकड़ दर से 20,000 रुपये मिलेगा। लेकिन इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है किसानों को सर्वप्रथम अपना निबंधन प्रज्ञा केंद्र में जाकर कराना है। निबंधन में उनको अपना जमीन से दस्तावेज, उसके बाद वंशावली, साथ में बैंक पासबुक का फोटोकॉपी, आधार सब लेके जाएंगे, उनका निबंधन हो जाएगा। ये वन टाइम निबंधन के लिए रखा गया, एक बार किसान का निबंधन होगा, क्योंकि CSC ये प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से होना है, क्योंकि काफ़ी भारी संख्या में होना है, प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से होना है। ये सरकार का नीतिगत फैसला है, तो 40 रुपये भी रखा गया है, लेकिन ये एक ही बार लगेगा किसान।